You can. The book of Matthew. The book of Matthew, chapter 13. एक सप्ताह और बीत गए। उम्मीद रखता हूँ कि सब जगह सब लोग अच्छे हैं, हेल्दी है और प्रभु के साथ चल रहे हो आप सब। जैसे मैंने कल एक मैसेज में सर्कुलेट किया था और उस मैसेज में मैंने कहा था कि अभी कहीं से भी कोई ख़राब न्यूज़ सुनने में नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। जो लोग रिकवरी कर रहा है उनका भी सुनते हैं कि दे आर फार फार बेटर। तो प्रभु सबको अनुग्रह करे। ऐसे ही देश का जब हाल भी देखते हैं, सुनते हैं कि शायद कल से बहुत सारे शहरों में, बहुत सारे स्टेट्सों में मोर देन 50% लॉकडाउन वो लोग कैंसिल कर रहा है। तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू रेगुलर लाइफ। पर मेरा प्रार्थना, मेरा विनती परमेश्वर से यही है कि उनके लोगों को, उनके बच्चों को प्रभु बुद्धि दे, प्रभु कृपा करे कि जैसे वो चाहता है हम चलने के लिए इस अंत के समय में, ऐसे हम लोग चल पाए। यस, इन अ वे हम सब एक परीक्षा से गुजर कर इस पार आ गया। अच्छा हुआ। कहीं एक कहावत मैंने पढ़ा था, गिरना भी अच्छा है, अपना औकत पता चलता है। उठने के लिए जब हाथ आगे आता है तब कौन अपना है वो जान पाते हैं हम लोग। सो a very nice saying, but I'll concentrate more on अपना औकत। गिरना भी अच्छा है, अपना औकत मालूम हो जाता है, बोलते हैं। सो आई होप इन दिस टाइम ऑफ ट्रायल, ये जब हम इस ट्रायल के दौरान गुजर के इस पार आया, अपना अपना स्ट्रेंथ, अपना अपना वीकनेस, अपना अपना मजबूती हम सब जान पाया होगा। अक्सर मैं आप सबको एक वर्स कोट करता रहता हूँ ना, जहाँ लिखा है कि इफ यू फेंट in the day of adversity, your strength is small. तो प्रभु कृपा किया, अनुग्रह किया, and the Lord blessed each and everyone. कोई बड़ा कोई छोटा है ही नहीं। जिन्होंने भी जो भी किया, प्रभु ने जैसे उनको अपॉर्चुनिटीज दिया, भार दिया, उन्होंने किया। So there is no big, there is no small. There's only God's grace, God's mercy, God's kindness upon all of us. आज अगर हम सब रिजॉइस करना है तो एज अ फैमिली, द फैमिली ऑफ क्राइस्ट, एज अ फैमिली, यीशु मसीह का परिवार हो कि हम सब धन्यवादी रहना है, खुशी रहना है। ये भी मालूम होते हुए कि हमारे से दो अनमोल आदमी गुजर गए, पर ऑन द अदर साइड ऑल्सो बिलीविंग एंड नोइंग कि ये दोनों आज प्रभु के आराम, प्रभु के खुशी और शांति में ये दोनों प्रवेश किया है। सो इट्स रियली वेरी अश्योरिंग। काफ़ी मदद देता है जब हम समझ सकते हैं कि जब हम गुजर जाते हैं, हमारा जीवन का अंत होते नहीं है, पर एक दूसरा भाग में हम लोग पहुंच जाते हैं जहां पर रोना नहीं, जहां पर कोई
जिंदगी में जो आप और हम सामना करते हैं, खराब पल, खट्टा अनुभव, ये सब उस जगह पर होते नहीं हैं। जिसे लिखा है सियोन देश हमारा देश। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज द कॉलिंग जो प्रभु ने हम सब के जीवन में हम सबको बुलाया है। सो लेट्स थैंक गॉड। आज सुबह लेट्स थैंक आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट उनके अनुग्रह के लिए, उनके हमारे बीच में मौजूदी के लिए, और ये प्रार्थना करें उनको कि जैसे प्रकाश के किताब में लिखा है पहले अध्याय में और दूसरा अध्याय में कि यीशु मसीह हमारे बीच में, यीशु मसीह हमारे बीच में, यीशु मसीह हमारे ओर और हमारे मध्य वो चलते रहता है। जैसे वो सामदान को दिखाया गया है ना, लिखा है he walks among the menorah, in the midst of the menorah. I did share a small little video sent by Brother Karge to the Kursian Church, to Siliguri Church, नेपाल, और ये आया था, हम लोग ने ग्रुप बनाया है नॉर्थ ईस्ट का भी, ब्रदर कार्गे ने उसमें डाला था। बट आई होप ऑल ऑफ यू सॉ दैट लिटिल वीडियो। मेन बात यह है कि जब वो आदमी ट्रैक्स बांट रहा है, जब यीशु मसीह के बातें वो फैला रहा है, उनके ऊपर इल्ज़ाम आते हैं, उनके ऊपर कठिनाई आते हैं, पर वो क्षण और वो घड़ी पर आप हमें याद करना है कि वो बच्चा रोना शुरू किया, वो बच्चा ने माँ का नाम लेने के चिल्लाने का शुरू किया। जब मैं वो वीडियो देख रहा था, जब वो बच्चा का बात आया, तो मैं सोचा था कि कहीं उन्होंने यीशु मसीह को प्रकट होते हुए देखा, विजन जैसे लग रहा था। पर ये मुझे मालूम नहीं था कि वो गूंगा था, जन्म से ही बोल नहीं सकता था। बट यू सी देयर इन दैट लिटिल स्टोरी, हम अपना काम करते रहना है, रिगार्डलेस इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन कैसे व्यवहार कर रहा है, कौन आपको कैसे ट्रीट कर रहा है, वो रहने दीजिए। That's not your responsibility. See, you can't control what the outside is doing to you. आप बाहर से आपके ऊपर क्या हो रहा है आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। बस आप अपना ध्यान प्रभु यीशु मसीह पे रखना है, प्रभु यीशु मसीह के और अपना नजर रखना है, और उन्होंने जो बुलाया है, उन्होंने जो काम दिया है, वो करते रहना है। चाहे उस समय आपको किसी से शाबाशी मिले या किसी ने आपको खराब बोले या खराब ट्रीट करे, यू कीप डूइंग द थिंग्स दैट द लॉर्ड हैज कॉल्ड यू टू डू। कुरिन्थी में लिखा है कि आप जो भी काम करते हो, वो काम कभी व्यर्थ नहीं होगा। ओके, सो अक्सर हम संसार में रहता है, और संसार में रहने के कारण हम ऐसे जिंदगी में हम लोग यूज्ड टू है कि वी वर्क फॉर 1 month, वी गेट द सैलरी, वी इनवाइट समबडी फॉर खाना, और वो आदमी हमें किसी और दिन खाना के लिए इनवाइट करते हैं। तो हमारी जिंदगी ऐसे है कि वेरी क्विक रिस्पॉन्सेस, रिवॉर्ड्स मिलते रहते हैं, और इसीलिए हम कभी प्रार्थना करते हैं, कभी प्रभु के रास्ते में चलने के डिसाइड करते हैं, पर थक जाते हैं जल्दी। क्यों थकते हैं?
क्योंकि हम यूज्ड टू हो गया है कि हमको देखने वाला रिवॉर्ड मिलना है, शाबाशी मिलना है, कहीं से बधाई मिलना है. वी यूज्ड टू ऑल दिस. बट अगर आप और मेरा नजर यीशु मसीह पर रहा, तो जैसे वो चलता था हमें चलना है. जितना भी कष्ट, जितना भी मुश्किल क्यों ना हो, यीशु मसीह ने कहा कि हो सके तो ये प्याला मुझसे आप हटा दीजिए. अगर नहीं इसी रास्ता चलना है तो मुझे अनुग्रह दीजिए. दैट शुड बी आवर प्रेयर. सो योर गुडनेस, आपका भलाई, आपका अच्छा काम करना, आपका रीच आउट करने का बातें, इट शुड नेवर बी डिपेंडेंट ऑन आपको किसने कब क्यों क्या किया है. ओके, दैट इज, ये सौदा हो गया. अगर आप और मैं, किसी ने मुझे अच्छा किया तो मैं उनको भी अच्छा करूंगा, किसी ने मुझे कुछ दिया तो मैं उनको भी दे दूंगा, किसी ने मेरे लिए इंतजार किया तो मैं भी इंतजार करूंगा. अगर आप इस ढंग से, एक नाप से चलोगे, तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द वर्ल्ड एंड अस. What is the difference between the world and us, or the animal kingdom and us? अगर आप पढ़ा लिखा हो, आपको एक जॉब मिला है, आपने एक घर बनाया है, आपका परिवार है और आप परिवार को देखभाल करते हो, तो व्हाट्स द डिफरेंस? एक चिड़िया भी घोंसला बनाता है, एक चिड़िया भी वही काम कर सकते हैं जो आप और मैं करता हूं. एक आप हाथी का एक बथान, एक हुल का एक आप एग्जाम्पल लीजिए. एज अ कम्युनिटी वो लोग, वो प्राणी रहते हैं, एक दूसरे के लिए वो फील करते हैं, मदद करते हैं. तो अगर आप और मेरा जिंदगी इस नाप पर बैठा गया है, so we are not doing anything greater than the base of all animal kingdom. यीशु मसीह ने कहा, greater love than this cannot be found, कि एक आदमी अपने दोस्त के लिए जिंदगी भी दे सकता है. See, there are agape love कहता है ना, filial love कहता है, और कहता है there are 4 different types of love. Everything, ये तीनों लव है, इरोस, फिलियो, एक और है, ये सब है आदान प्रदान का बातें हैं. बट एक अगापे लव कहता है, और ये अगापे लव पर अपना जिंदगी, अपना काम, बात, व्यवहार, सब कुछ इसके ऊपर बसाया गया होना है. Okay, so I pray that God will give you wisdom as we walk with Him in this last few years of time, and that He will bless all of us. Let's pray. Father, I pray this morning that our meeting would serve the purpose of glorifying You, that our meeting would serve the purpose of praise and worship to You, and that, Lord, in the reading of Your scriptures, inspiration would be granted to each one of us, that we would be able to walk this life as You have called us to walk, worthily, fittingly, not as the world does, but Lord, as Your children, that You've called us to walk in a very high calling, not to be dependent on the exterior, but things that You have spoken to us, things that You have revealed to us. Truly, Lord, grant us Your grace that we may be able to walk with You in the highest level, in the highest plane. Bless our meeting today. Bless each one of us. In Jesus Christ's mighty name we pray. Amen. मैं आपको आज मैथ्यू 13 दोबारा वहीं ले जाता हूं.
नाउ इन द फर्स्ट मैंने जब हमारे फर्स्ट ऑनलाइन मीटिंग हुआ तो उस फर्स्ट ऑनलाइन मीटिंग में हम लोग ने द फोर्थ सील देख लिया, राइट? वी स्टडीड द फोर्थ सील. द फोर्थ सील इज द हॉर्स, द पेल हॉर्स, राइट? आत्मिक वातावरण, आत्मिक अवस्था वो दर्शाते हैं. आई विल जस्ट शो यू द पिक्चर ऑफ द फोर्थ हॉर्स राइडर. नाउ एंड दिस टाइम, इस समय हम लोग ने ये बात पर स्ट्रेस किया, नॉट सो मच ऑन द फोर्थ हॉर्स राइडर पर अपॉन द फ्लाइंग ईगल. मेरा अब सबको ये कहना था कि द एंजल दैट एम्पावर्स, स्वर्गदूत जो विश्वासी को ताकत देते हैं, स्वर्गदूत जो विश्वासी को परमेश्वर का अनॉइंटिंग से मसा करते हैं, अभिषेक करते हैं, द डिपिक्शन, उस स्वर्गदूत का विवरण एक उड़ते हुए उकाब की तरह है. सो मेरा मैसेज आपको था, मेरा रिमाइंडर आपको था कि दायां बायां जैसे भी हो, और होगा वैसे ही है, क्योंकि चौथा घुड़सवारी चल रहा है. उनका नाम है मृत्यु. उनका पीछा पाताल कर रहा है. वो आग का भट्टी देख रहे हैं आप पीछे. सो ही विल डू व्हाट ही इज कॉल्ड टू डू. बट हमारे स्ट्रेस था कि हमको प्रभु ने क्या कहा है, टू फ्लाई लाइक द ईगल. सो जो भी हो रहा है आसपास में, इर्द गिर्द, अपने संसार में, अपने देश में, अपने मुल्क में, रहने दीजिए, आप नहीं रोक सकेंगे उसको. पर इस परिस्थिति में आपको उड़ना है उकाब की तरह, अपनी ऊंचाई में, अपने बुलावट में. डोंट गेट पुल डाउन. मैंने कहा ना, ये जब डिस्क्रिप्शन किया है प्रकाशित वाक्य 4 में, इट इज नॉट सेड कि ये एक पेड़ पर बैठा हुआ उकाब था. ऐसे नहीं कहा गया कि वो एक घोंसला पर बैठा उकाब था या कहीं दूसरे पक्षियों के साथ बैठा हुआ उकाब. नहीं. इट्स वेरी क्लियर द फोर्थ हॉर्स राइडर इज द फ्लाइंग ईगल. सो अपना नजर ऊंचाई पर रखना है. सेकेंड संडे वी वेंट टू द मैसेज ऑफ लाउडेशिया, Revelation 3. The Lord stands out knocking at the door. मैं आज भी रिपीट करता हूं, रोमन कैथोलिक चर्च से लेके ऑल दी मेनलाइन डिनोमिनेशनल चर्चेस, मैथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, पेंटिकॉस्टल जो भी है, आज का जो मॉडर्न डे चर्चेस जो भी है, एक हकीकत और सच्चाई है कि किसी चर्च में भी बाइबल का पूरा फॉलो करने का बात है नहीं. हर एक चर्च, राइट फ्रॉम द रोमन कैथोलिक चर्च टू ऑल प्रोटेस्टेंट चर्चेस, उनका अपना अपना एजेंडा है, अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, अपना अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड डॉगमास है. सो एवरी चर्च, एवरी गैदरिंग does more of their own than the leading of the Lord. तो प्रकाशित वाक्य ने, प्रभु ने क्या कहा है कि मैं दरवाजा पर खड़ा हूं खटखटाते हुए. और कहा जाता है हम सबको कि जो कोई भी अपना दरवाजा खोलता है, मैं अंदर आके उनसे भोजन करूंगा. Right? So the message to Laodicea, to our age is a very एक जीवित संगति का प्रतिज्ञा है आप और मेरे लिए.
यीशु मसीह आप और मेरे साथ भोजन करने आएंगे, यीशु मसीह आप और मेरे साथ भोजन करेंगे। मतलब भोजन के टेबल में क्या होता है? बातें होता है, शेयरिंग ऑफ आइडियाज, शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंसेस, शेयरिंग ऑफ प्रॉब्लम्स और उस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन का बातें होता है। सो देयर अगेन लाउडिसिया को परमेश्वर एक गहरा और एक बहुत ऊंची स्तर पर बुलाया गया है, जहां खुद यीशु आप से मुलाकात करना चाहता है। इट्स अ वेरी पर्सनल कॉलिंग। ओके, अगर आप लाउडिसिया का पूरा अध्याय पढ़ोगे, पूरा भाग पढ़ोगे 14 से 21 तक, तो आप पढ़ोगे कि एक कहता है कि मनतातोपन, लूक वार्मनेस, न गर्म न ठंडा। इस कहावत से अगर आप चर्चेस को देख लोगे तो यस, चर्चेस बिल्कुल श्योर, कहीं कोई भी चर्च श्योर है नहीं, शायद पर चर्चेस, सारा चर्चेस चल रहा है। देयर सो मेनी kind of sincere believers in the Roman Catholic Church, in the mainline denomination, in the modern day churches. But look at what the leaders do. The Archbishop of Canterbury, the Pope of Rome, बुद्धिस्ट के साथ, हिंदू शंकराचार्य के साथ, मुस्लिम इमाम के साथ, वो सब हाथ उठा के, हाथ जोड़ के वो सब चल रहा है। सो दे आर नॉट श्योर एज टू व्हाट दे आर बिलीविंग इन। ओके, सो देयर इट इज। यीशु मसीह खटखटाते हैं, और अगर आप खुलते हो तो आपके साथ आके वो संगति करेगा, भोजन करेगा, आपसे मुलाकात करेगा, आपको सोना देगा, गोल्ड ट्राइड इन फायर। सोना मतलब उनका आपसे संगति के कारण, उनका उपस्थिति आपका जीवन में होने के कारण आपका विश्वास और गहरा और पवित्र और मीठा होते जाएगा। The faith becomes more holier, more strong, more sure. और कहा गया लाउडिसिया को कि आंख में मल्लम लगाना, दिस इज नॉट आईब्रो पेंसिल, ओके। आंख में मल्लम लगाना कहता है, दैट मीन्स उनके साथ जब आप भोजन करोगे, उनके फेलोशिप पे आप लगे रहोगे, तो आपका विश्वास और निखुर सोना जैसे बनते जाएगा, और आपका आत्मिक आंख प्रभु इतना चमकदार बनाएगा, इतना तेज बनाएगा कि आप देखोगे जो बातें हर कोई नहीं देख पाएंगे। राइट? नाउ वी कम टू द थर्ड संडे, वी गो टू द बुक ऑफ मैथ्यू 13। मैं आपको अपना जगह कहां पर है बाइबल में वो बता रहा हूं। ओके, लेट द वर्ड गो एनीवेयर, लेट द वर्ड से एनीथिंग। सबका अपना अपना ओपिनियन का एंटाइटलमेंट है, राइट? मैं एक प्रचारक लोग का बात सुन रहा था लास्ट संडे, तो कुछ कैसे मीनिंग लगा रहा था बाइबल के किस्सा के विषय में, और मैं क्या कहूं, आई गॉट नथिंग टू से। पर रिमेंबर, एक असूल ब्रदर लांस ने जब 1988 में उनसे मुलाकात हुआ, उन्होंने सिखाया है, बताया है कि बाइबल को इंटरप्रेट करने के लिए आप और मैं, मेरा और आपका इंटरप्रिटेशन लगाना कोई जरूरत है नहीं। अगर आपको किसी वर्ड्स का अर्थ ये है बोल के कुछ लगता है, तो देयर हैज टू बी सपोर्टिंग स्क्रिप्चर्स। ओके, और मैं समझता हूं
कि एक होने से नहीं पर 2 या 3 होना चाहिए, द मिनिमम क्वांटम फॉर अ टेस्टिमनी टू बी एक्सेप्टेड. नाउ तो हियर वी आर, मैथ्यू 13. तो विश्वासी believers should be around here. In Matthew 13, there are 7 parables spoken. मत्ती 13 में 7 प्रभु ने दृष्टांत बोला है. You often wonder, क्यों प्रभु ने 7 दृष्टांत एक साथ रिकॉर्ड करने लगाया मैथ्यू को, जब मैथ्यू ने अपने बुक को कंपाइल किया? क्या कुछ बाई चांस हुआ है ऐसे बात? शायद नहीं. कॉरस्पॉन्डिंगली अगर प्रकाशित वाक्य आप 2 और 3 पढ़ोगे तो इफिसस, स्मरना, परगामस, थायतीरा, सार्डिस, फिलाडेल्फिया, लौदेशिया, 7 चर्चेस का नाम दिया है. ओके, नाउ mysteriously the Bible is full of mysteries. Many can be understood, many still needs time to understand. पर आज मेरा आप सबको दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं कि ये मत्ती 13 का ये जो 7 दृष्टांत है, ये 7 दृष्टांत प्रकाशित वाक्य 2 और 3 में लिखा गया 7 चर्चेस के साथ मिलजुल खाते हैं. वेरी वेरी सिमिलर. इसीलिए आज वी गोइंग टू द 7th पैराबल, प्रकाशित वाक्य का 7वां दृष्टांत में जाएंगे. राइट नाउ मैं आपको जस्ट नक्शा खाली दिखाऊंगा. पहले दृष्टांत में बीज बोने का दृष्टांत है. मैं आपको कह देता हूं कि ये बातें तब हुआ जब पौलुस, पत्रस, यूहन्ना और ये 12 प्रेरित अपने काम किया. यीशु मसीह ने कहा कि गो ye out into the world and preach the gospel to every creature. The parable of the sower. दूसरा पैराबल, द पैराबल जब रात में जब सोया ये दासों, तब कोई कहता है कि दुश्मन ने आके the enemy came, दुश्मन आया, शत्रु आया, अंधकार की शक्ति प्रकट हुआ उनके जीवन से. और जब लोग सो रहा था, मतलब the first early fathers died, the parable of the sower वो आ गया. राइट सो यीशु मसीह के कलीसिया में गलत बातें, झूठा शिक्षाएं बोने लगाए. थर्ड पैराबल कहता है कि परमेश्वर का राज्य एक राय का दाना का समान है. छोटा होता है पर बाद में एक बड़ा, there's a big tree. You don't have? I sent it to you. The mustard seed. Anyway, और कहता है कि उस पेड़ पर हर तरह का चिड़िया शरण पाते हैं. मतलब समय जब बीतते गया, तीसरा चर्च युग जब आया, तो हर तरह का आदमी लोग, हर तरह का लोग यीशु मसीह के शिष्य बनने के एक नकल करके क्रिश्चियनिटी में घुस गए. चौथा, द फोर्थ चर्च एज, कि एक औरत की तरह है जिन्होंने
जिन्होंने कहता है कि खमीर आटा पर मिक्स कर दिया. ओके, एंड टू टेल यू दिस इज, ये जो चौथा दृष्टांत है, दिस टेल्स यू. नाउ लेट मी रीड टू यू. ओके, नाउ Matthew 13, the kingdom of heaven, 33, is like unto leaven which a woman took and hid in 3 measures of meal till the whole was leavened. इस दृष्टांत के अंतर्गत जो यहूदी लोग एक ईश्वर को मानता था, इस दृष्टांत के अंतर्गत the teaching of the Trinity was established by the Roman Catholic Church in the 4th century AD. Okay? You can see another picture जहां पर हाथ दिखाया गया है और यस वहां पर बिल्कुल मिश्रण कर दिया. इसलिए आज भी जबकि टोरा और बाइबल एक परमेश्वर का बात करते हैं, बाइबल जो ओरिजिनेट हुआ यहूदी के ओर से और वो लोग एक ईश्वर को मानते हैं, और बाइबल पुराना नियम या नया नियम का हर एक पेजेस में जहां पर एक ईश्वर का लक्षण और विवरण दिया है, अचम्म से हम सब चर्चेस, 99.9% churches, Christians believe that God is a Trinity. Anyway, then the Dark Ages आया, जब रोमन कैथोलिक चर्च ने ruled Europe and the known world for nearly 1,000 years, और जब मार्टिन लूथर ने कैथोलिक चर्च का जो शिक्षा था, द सेल ऑफ इंडल्जेंस, पर्गेटरी जैसे बातें, और चर्च का अलग अलग जो डॉक्ट्रिन्स था, जो डॉक्ट्रिन्स वो बाइबल में पाया नहीं. ओके, इट्स लाइक द 5th पैराबल की एक छिपा हुआ उन्होंने ट्रेजर मिला उनको. Okay, the parable of the hidden treasure. That's Martin Luther. The parable of the hidden treasure. Okay, there it is. खोया था, मिल गया. Then again we go to the 6th parable, दृष्टांत, जो है फिलाडेल्फिया, जहां लिखा है कि मैं द्वार खोल रहा हूं तेरे और कोई बंद नहीं कर सकता है. This is the time जब सुसमाचार प्रचार संसार का चारों दिशा में फैल गया. Nobody could close the doors. Even China couldn't close the doors. और कहता है, this is the parable जहां लिखा है कि एक मर्चेंट ने एक कीमती मोती को ढूंढ रहे थे, और जब वो मिला वो सब कुछ बेच के उस मोती को खरीदा. यहां हम लोग दृष्टांत दिखा सकते हैं कि कोई लोग है जो मोती को ढूंढ रहे हैं. ओके, देयर ही इज सर्चिंग. सो नाउ द रिफॉर्मेशन हैड स्टार्टेड. नाउ देयर आर पीपल लाइक जॉन वेस्ली, जिन्होंने प्रकाश का अलग अलग बातें चर्च में वापस ले आया. ओके, फर्स्ट केम फेथ, then came eternal salvation, then came predestination, then came holiness, John Wesley. Okay, and then सातवां जो दृष्टांत में जब हम आते हैं, we will dwell here now. अपना टाइम है सातवां दृष्टांत, जो सातवां दृष्टांत में बोला गया है 47 verse onwards. Again, the kingdom of heaven is like unto a net. Okay? The kingdom of heaven is like unto a net. कोई आदमी लोग कहता है, मैंने सुना इस नेट को वेबसाइट कहता है. नहीं, वो नहीं है. ओके,
This net is the net of the gospel. टेलीविजन के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस से, फेसबुक से, व्हाट्सएप से, फिजिकल आउटरीच से, सारा संसार भर सुसमाचार प्रचार किया गया है. ओके? पर बात कहता है एंड गैदर्ड ऑफ एवरी काइंड. ये सुसमाचार जब प्रचार किया गया है, सुसमाचार जब संसार भर में फैलाकर बुलाया है, इस सुसमाचार को विश्वास करके हर तरह का आदमी आया है. कोई अच्छा मन लेके आया है, कोई खराब मन लेके आया है, कोई आधा अच्छा आधा खराब, कोई अपना अल्टीरियर मोटिव से आया है, कोई अपना रोजी रोटी बनाने के लिए आया है, कोई अपना धन संपत्ति अर्जन करने के लिए आया है. ओके? सो एवरी काइंड ऑफ पीपल यू विल फाइंड इन दिस ग्रेट क्रिश्चियन कॉल. ठीक? दैट्स व्हाई समटाइम्स कभी कहता है ना, अरे वो भी क्रिश्चियन, ये बातें करता है, ऐसे व्यवहार है, इसका लेना देना ऐसा है, झूठ बोलता है, बेईमानी करता है, फिर भी क्रिश्चियन. See, the standard of Christianity is high. A Christian is supposed to be truthful, honest, sincere. Right? पर लिखा है कि ये जो महाजाल में जो संसार भर बिछाया गया है, अलग अलग तरह का मच्छी आया है. That's why in the big world of Christianity you will see हर तरह का आदमी आपको मिलेगा. कोई बुरा, कोई भला, कोई चोर, कोई झूठ बोलने वाला, कोई खराब मन का, कोई अपवित्र, कोई खूनी भी मिलेगा, कोई डाका भी मिलेगा, कोई धोखेबाज मिलेगा. ऑल काइंड्स ऑफ थिंग. कोई ऐसे मिलेगा कि इतना बिल्कुल जेंटलमैन होता है, इतना अच्छा होता है कि वो अपने अच्छाई पर भरोसा करता है परमेश्वर के वचन के जगह पर. सो एवरी काइंड. बट नाउ कहता है, देखिए 48 में, विच कॉमा, जब वो भरा गया, व्हेन इट वाज फुल, दे ड्रू टू द शोर. मतलब फुल बोलने वाला शब्द है इस दृष्टांत में. फुल मतलब इसी चर्च युग के अंतर्गत द फुल इंटेंशन एंड द प्लान ऑफ गॉड विल बी कंप्लीट. ओके? एवरी पर्सन जिसको भी सुसमाचार सुनना है, अलग अलग तरीका से वो सब सुन पाएंगे. और जब लास्ट आदमी जिनको सुसमाचार सुनना है, जानना है, मालूम होना है, जब जानेगा, तब ये महाजाल को समुद्र के किनारा तान लिया जाएगा. नाउ बिलीव मी ब्रदर्स सिस्टर्स, there are angels working in the world. कहीं भूकंप होते हुए एक एंजल का काम है कि you can see, check the Bible. There are angels. जैसे इसीलिए तो फर्स्ट संडे में दिखा, करूब, the cherubium is a flying eagle. याद कीजिए, उनके शरीर पर पूरा आंख है, मतलब कोई छिप नहीं सकता है, कोई छुपा नहीं सकता है, कोई चीज, कोई बातें छुपा नहीं सकते. He sees everything. Right? यीशु मसीह, लौदीसिया, रेवलेशन 3, उनको सब कुछ मालूम है. वो दीवार पार भी आ सकता है,
वो बंद कमरा में भी बिना दरवाजा खुला प्रवेश कर सकता है। जो दर्शाया गया है प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय में, चर्चेस के मध्य वो रहता है। उनका प्रतिज्ञा है, जहां 2 और 3 मेरे नाम में इकट्ठा होता है, मैं उनके साथ हूं, उनके बीच में हूं। Believe or not, but there are angels around us. There are angels around us. That's why आप और मुझे कभी कभी कैसे कैसे एक्सपीरियंस होता है। बट नाउ ये क्लियरली कहा गया है, जब सुसमाचार का कहना सुनाना काम कंप्लीट होगा, जाल भर गया, तो कोई इस जाल को समुद्र के किनारा लाएगा। कहता है जो अच्छी मच्छियां हैं उनको एक बर्तन में डाला जाएगा, और जो खराब है उनको वापस समुद्र पर फेंक दिया जाएगा। नाउ मैंने कर्सियंग चर्च को, सिलीगुड़ी चर्च को बार बार मैंने समझाया है, कोई आदमी सुसमाचार सुन के कन्वर्ट होता है ना, रोता है, पश्चाताप करते हैं, पर कुछ दिन के बाद उनका पछताना, उनका रोना, उनका रियलाइजेशन खत्म हो जाता है और वो वापस पुराने काम में लग जाता है। मे बी शराब पीना, मे बी सिगरेट तंबाकू लेना, मे बी अविश्वास के बातों पे लतपत होना, मे बी संसार में दुनियादारी करना, मे बी टू बी अ गुड जेंटलमैन एंड अ गुड लेडी। परमेश्वर का वचन का कोई को अंडर में कोई रहना का कोई बातें है नहीं। So it's when you are thrown out of the net of Christianity, back to the world, समुद्र जहां से आपको लिया गया है, you gone back, तो आप उसी पानी में तैरते रहोगे, उसी पानी में जहां से निकाला गया था आप वापस जाओगे। Right? Now, let's today think about, meditate on what we are supposed to do. कहा गया है कि अच्छा और अच्छा मच्छियों को एक बर्तन में जमा किया जाता है, डाला जाता है। Now brothers sisters, मेरा आज आपको कहना है, क्वेश्चन ये है, do you feel you are in the vessel of the Lord? क्या आप एक परिधि के अंदर, एक बाउंड्री के अंदर जीते हो? मेरा प्रश्न है आपको। ये बाउंड्री कोई फिजिकल बाउंड्री नहीं है, पर एक आत्मिक बाउंड्री है। पर यह बाउंड्री आत्मिक होते हुए भी बहुत जोड़ है, बहुत तगड़ा है, बहुत स्ट्रांग है। जैसे कि यू कैनॉट डू, जो आप मन चाहते हैं आप नहीं कर सकते हो। किसी ने आपको मिसट्रीट भी किया, आप बदला का भावना खेल नहीं सकते, ले नहीं सकते। जैसे इस कोविड के दौरान एक एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करूंगा। हम लोग कहीं जा रहे थे और एक इंडिविजुअल ने कहा कि ऐसे बीमारी मेरा एनिमीज को भी नहीं होना है। नेपालीमा भन्छ, मेरो दुश्मनलाई पनि यस्तो बिमारी नहोस्। एक कहावत है, it should not happen to the worst of my enemies also. तो दूसरा विश्वासी ने पूछा, भाई आपका एनिमीज है? बहुत it was a very solid question. Do you have enemies? क्योंकि लिखा गया है, love your enemies. That's why मैं
ये मैं एक हफ्ता या 10 दिन में चारों सुसमाचार पढ़ लिया मैंने, और मैं सोच रहा था कि प्रभु बोल दिया तो बारिश भी रुक गया, प्रभु बोल दिया तो तूफान भी शांत हो गया, प्रभु बोल दिया तो भूत प्रेत भी निकलते हैं, प्रभु बोल दिया तो गूंगा भी बोल सकता है, प्रभु बोल दिया तो रोटी भी हजारों खा सकता है. And I was just thinking, there's so much of strength in his words. इसीलिए कहता है आदि में परमेश्वर था, वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर. सचमुच अगर हम सब अपने बातें, अपने व्यवहार, अपना वर्ड्स को चुन चुन के अगर हम चलाएंगे, बी अवेयर ऑफ व्हाट वी आर सेइंग. जेम्स कहता है बी होली इन एवरी मैनर ऑफ कॉन्वर्सेशन, कहता है हर किस्म के बातों पर पवित्र रहो, कहता है. See? So it was a very humbling occasion that was. So, अगर आप अपने आप को एक वेसल, एक बर्तन में आप फील करते हो, जिस बर्तन से आप निकल नहीं सकते हो, मतलब जहां भी होलीनेस कॉम्प्रोमाइज होता है, आपको अनकंफर्टेबल होता है. जहां पर भी हर तरह का बातें होता है, वहां जाना आपको अनकंफर्टेबल होते हैं. जिसके साथ भी रहना, एक पार्टनरशिप में जाना, आपको अनकंफर्टेबल लगता है. देयर इज अ वॉइस, देयर इज अ स्पिरिट, देयर इज अ प्रेजेंस. एक आवाज है, एक शक्ति है, एक प्रभाव है, एक आत्मा है जो आपको बार बार चेक करते रहता है. ओके? दूसरा आपको जो भी करे, दूसरा आपको जो भी ट्रीट करे, जैसे भी करे, बट यू कांट डू दैट. यू नो व्हाई? स्पिरिचुअल बाउंड्री है आपका चारों ओर, आप निकल नहीं सकते हो वहां से. यू आर कॉल्ड टू होलीनेस. आपको पवित्रता में बुलाया गया है, आपको धार्मिकता में बुलाया गया है. आपका गलाती 5:22 का फल जितना भी है, उसके अंतर्गत जीने के लिए बुलाया गया है. सो इफ अगर आपको कोई शक्ति, कोई आत्मा आपके जीवन पर निगाह रखे, आपको अगुवाई करता है, आपको डायरेक्ट करता है, आपको कंट्रोल करता है, तो ये है वो वेसल, ये है वो बर्तन. और यो बर्तन है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का बात. वेरी सिंपल. यीशु मसीह हर कोई को भी, गुड टू सी यू आमोस, पवित्र आत्मा हर कोई को भी सहज से ये पवित्र आत्मा हर कोई, यीशु मसीह पवित्र आत्मा हर कोई को भी सहज से देता है. एनीबडी हु वांट्स इट, जिसको भी जरूरत है, जिसको भी चाहत है, जिसको भी भूखा प्यास है, पवित्र आत्मा किसी को भी दिया जाता है. वो कोई तपस्या करने का बात नहीं है, कोई बड़ा बात करने का बात नहीं है. इट्स जस्ट हम्बली प्रभु के साथ चलना है, ओबीडियंटली प्रभु के साथ उनकी आज्ञाओं पर रहना है. सो दिस वेसल जो मत्ती 13 का 48 में लिखा गया है कि अच्छे जो मच्छियां हैं उनको एक पवित्र आत्मा का बर्तन में डाला गया. एंड दिस इज द वेसल ऑफ द होली स्पिरिट. अगर प्रभु आपका जीवन पर उनका प्रभुत्व रखा गया है,
तो आप इस बर्तन के अंदर हो। मत्ती 13:48। अगर प्रभु आपका जिंदगी पर अपना कंट्रोल रखता है तो यू आर इन दिस वेसल। ओके, नाउ लेट्स रीड 49. So shall it be at the end of the world. Let's pause there. Clearly 2000 साल आगे जब यीशु मसीह ने यह दृष्टांत बोला, उस टाइम ही उन्होंने इंडिकेट कर दिया कि जब यह दृष्टांत होने का समय आएगा तो लगभग संसार का अंत का समय आया हुआ होगा। The world would have reached the end of time. देख लीजिए, 7वां दृष्टांत का बाद 8वां दृष्टांत उसी अध्याय पर नहीं है। देख लीजिए ये बातें कि जगत के अंत में ऐसा ही होगा बोल के पहले दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां ये दृष्टांतों में बोला नहीं गया है। It's only in the 7th दृष्टांत ये कहा गया है कि संसार के जगत के अंत होने के समय ऐसे होगा। So here we are, Laodicea, we live in the last of time. हम लोग अंत के समय में जी रहे हैं। Now remember, प्रभु ने कहा कि आपको जिंदा उस नेट से, जाल से निकल के जिंदा आपको एक बर्तन में रखा गया है। That means आप अनुभव करोगे, आप महसूस करोगे प्रभु का लेना देना, प्रभु का आदान प्रदान, संगति का आदान प्रदान आप महसूस करोगे। जिंदा होते हुए आप परमेश्वर का अंत दिन का बातें आप अनुभव करोगे। ओके, सो द लिविंग एलिमेंट, पवित्र आत्मा का एक बर्तन पे, वो सब वहां पर है। नाउ लेट्स रीड अगेन, जगत के अंत, द एंड ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट इज द एंजल्स विल कम फोर्थ। क्या लिखा है? स्वर्गदूत आएगा, स्वर्गदूत प्रकट होगा, स्वर्गदूत दिखाई देगा। मतलब, नाउ लेट मी एक्सप्लेन टू यू। तो जो आप थोड़ा महसूस करते हो ना, नहीं मुझे इससे नहीं बोलना है, नहीं मुझे इसे नहीं करना है, नहीं मुझे वहां नहीं जाना है, कोई भी नहीं देख रहा है पर फिर भी मुझे, मैं ऐसे नहीं करना है, मुझे कोई आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है इसे करने के लिए। व्हाट इज इट? इट्स द अनॉइंटिंग दैट इज देयर ऑफ द फ्लाइंग ईगल। वो उड़ते हुए उकाब का अनॉइंटिंग है। वो यीशु मसीह जो दरवाजा से अंदर आके आपके साथ भोजन कर रहा है, वो यीशु मसीह जो सारा सात सामदान के अंदर वो चल रहा है। इट्स द इफेक्ट ऑफ दीज स्पिरिचुअल एक्टिविटीज जो आपको ऐसे महसूस करने देता है, आपको महसूस करना देता है, आपको अनुभव करना देता है। द एंजल्स विल कम लिखा है। तो आप और मैं, जैसे आज हम लोग यहां पर 7 लोग बैठा है, 7 पीपल रोहित भाई के घर पे, but then there must be angels around us. Has to be. आप सब घर में हैं, there are angels around you. पता नहीं, यीशु मसीह ने कहा है कि इनका एंजल्स बोल के गॉस्पेल्स में कहता है। That means, do each one have an angel over them? I don't know. I don't know. But then angels are ministering spirits कहता है।
वो सेवा करने वाला आत्मा है, और आप और मेरा नजदीक हो रहेगा। यू नो, अब क्या बोलूं मैं आपको, बहुत सारे बातें हैं, पर देयर आर एंजल्स अराउंड। बिलीव मी, अगर आप विश्वास करोगे तो बिल्कुल आपकी जिंदगी में वो प्रकट होके काम करेगा। Hasn't it happened in your life कि कभी आप कुछ बोलते हो या कुछ सुनाई देता है खराब, और आप कुछ नहीं कहते हो, प्रभु के हाथ में सौंपते हैं, और बाद में जाके सुनते हो कि बिल्कुल वो आदमी ने जो कैसे किया था वैसे होता है। Why? Because there are angels around. इसीलिए कोरिन्थी में कहता है कि बहन लोग, बाल लंबा रखना है, मत काटो, बिकॉज ऑफ एंजल्स कहता है, क्योंकि स्वर्गदूत आसपास है, वो दिखता है। नाउ कहता है, so shall it be at the end of the world, the angels shall come forth and sever the wicked from among the just. That means आप जो निकल के आया विश्वास से, आप जो खराब वातावरण से निकाल के पवित्रता में आया, आप जो संसार में लपट होने से प्रभु का पवित्रता और संगति में आया, आप अपने बल और अपने मन से नहीं आया, आपको स्वर्गदूत लोग ने मदद किया, आपको स्वर्गदूत लोग ने प्रेरणा दी, स्वर्गदूत ने बाधाओं को तोड़ दिया। प्रभु ने कहा, नो मैन कम्स टू द फादर बट बाय मी, और नो मैन कम्स टू मी एक्सेप्ट द फादर ड्रॉज हिम टू मी। ना, सो लुक एवरीवेयर, एक्चुअली क्रिश्चियंस, आपका जीवन और मेरे जीवन में स्वर्गदूत काम करता ही रहता है। The angelic presence is there always. जैसे वर्डिंग किया गया है, so shall it be at the end of the world, the angels shall come forth and sever the wicked from among the just. The just who lives by faith. Remember, धर्मी विश्वास के साथ जीता है। अगर मैं हिंदी में इसको अनुवाद करूं, जगत के अंत में ऐसे होगा, स्वर्गदूत आकर खराब को धर्मी से अलग करेगा, और वो धर्मी कैसे जीता है? अपने धार्मिकता से। एंड राइचियसनेस, मैं कहता हूं धार्मिकता एक्चुअली इज नॉट द राइट वर्ड, सही, ठीक। सो दैट मीन्स प्रभु अपने आत्मा से हम सबको सही जीवन जीने के लिए अगुवाई करते हैं। वट एवर अदर्स डू, योर लाइफ विल नॉट बी डिपेंड ऑन वट अदर्स डू। नो, आपको प्रभु जैसे करना है, प्रभु जैसे जीना है, प्रभु जैसे चलना है। सो देयर वी आर, लौडेशिया, और ये 7वां उखान या दृष्टांत में जो कहा गया है, वी आर हियर इन द प्रेजेंस ऑफ एंजल्स, और उनका प्रकट होना और बढ़ेगा जैसे लास्ट दिन पर हम लोग जाते जाएंगे, पहुंचते जाएंगे। ये स्वर्गदूत का हमारे बीच में आना जाना, स्वर्गदूत को हमारे बीच में रहना, स्वर्गदूत को हमारे बीच में प्रकट होना, वो बढ़ते जाएगा जैसे दिन और घड़ी नजदीक और नजदीक होते रहेगा। रिमेंबर दानियल का किस्सा, वो किसी बात के लिए वो प्रार्थना कर रहा था, और वो प्रार्थना का जवाब कौन लेके आया? गैब्रियल।
स्वर्ग के बगीचा में, ताकि वो फिर जा न पाया। एक जलती हुई तलवार रख दिया। कौन था? एंजल्स, राइट? इसीलिए हमारे समय में कौन सा एंजल है? द फ्लाइंग ईगल। फ्यू थिंग्स यू अंडरस्टैंड। फ्लाइंग ईगल्स मतलब बहुत ऊंचे उड़ने वाला पक्षी। सो दैट मीन्स द एंड टाइम का जो विश्वासी लोग है वो काफी हाई स्टैंडर्ड को होगा, काफी। दूसरा, उकाब का खूबी देखिए। दे ऑलमोस्ट लोनर्स, अकेला चलने वाला। कैरेक्टरिस्टिक देख लीजिए। दे वोंट लुक फॉर दिस साइड एंड दैट साइड। हुलहुलमा उनीहरू गएर शिकार गर्ने होइन, जिने होइन, अकेला वो उड़ता है। सो योर वॉक इज अ लोनली वॉक, बट अ वेरी वेरी हाई स्टैंडर्ड वॉक। और आपका खाना जैसे उकाब का होता है, फ्रेश फ्रेश, द फ्लाइंग ईगल। लौदीसिया देखिए, आप और मुझे प्रभु ने कहा गया कि जब तुम द्वार खोलोगे तो मैं आके आपसे भोजन करूंगा। लुक एट द प्रिविलेज। और जब हम प्रकाशित मत्ती 13 का 7वां दृष्टांत पढ़ते हैं, कहता है कि ये जो आपको अलग करता है, जो आपको फीलिंग देता है, जो आपको बोलता है कि क्षमा करो, भूल जाओ, अच्छा करते रहो, प्रार्थना में समय बिताओ, वचन पढ़ो, ये सब कौन है? द प्रेजेंस ऑफ एंजल्स। वो अलग खाली नहीं करता है, पर एक बर्तन में आपको जिंदा रखता है। ब्रदर्स सिस्टर्स, रैप्चर, जिस रैप्चर में जिंदा लोग उठा जाएगा, डू यू थिंक कि अपना केयरलेस जिंदगी जीकर हम लोग उठ पाएंगे? क्या आप समझते हो कि आप जैसे भी जियो, जो भी करो, जैसे दूसरा करता है उसी अंदाज में आप वापस भी देते हो, और देन यू आर इन द वेसल? नो नो नो, क्योंकि आपको जिंदा उठना है, क्योंकि आपका बत्ती, दीपक जलते रहना है। आपको एक अलग सा बुलावा है। इम्पॉसिबल नहीं है जिंदा होके प्रभु से उठना। जैसे मैंने कहा ना कुछ महीना आगे कि इनोक का बच्चा हुआ और बच्चे हुआ, मतलब he was living a normal life, पर वो प्रभु के साथ चल रहे थे। मतलब इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, जैसे दो आदमी सो रहे थे, एक उठाया जाएगा, दूसरा छोड़ा जाएगा। दो खेत में काम कर रहे थे, एक उठाया जाएगा, दूसरा छोड़ा जाएगा। मीन्स इन ऑल योर नॉर्मल लाइफ, आपका जिंदगी का हर पहलू पर प्रभु आपका कृपा, अनुग्रह, दया से आपको अगुवाई करेगा। सो आप और मुझे काम छोड़ के कहीं बैठना नहीं है। आप और मुझे कहीं एक पहाड़ की चोटी पर बैठना नहीं है, राइट? पर अपने जहां पर प्रभु ने आप और मुझे रखा है, वहां पर एक उत्तम साक्षी बनना है। आप कहते हो मुझे तो ऐसे कभी नहीं फीलिंग हुआ, कैसे होगा? आस्क द लॉर्ड, प्रभु को पूछो। अगर वो आपके लिए अपना जीवन भी बलिदान कर सकता है, क्या आपको पवित्र आत्मा नहीं देंगे? जरूर।
जरूर देंगे। कहा गया है उनके वचन में कि स्वर्गदूत उनके बीच में है। तो अगर प्रभु आप और मेरे लिए ये सब करते हैं तो पवित्र आत्मा क्यों नहीं दे सकते? सो ब्रदर्स सिस्टर्स, संसार में जो भी हो, आप और मुझे ये बातों पर ध्यान रखना है। रिमेंबर, डोंट लुक फॉर थाउजेंड्स टू फॉलो यू। हजारों का ढूंढो मत। प्रभु के साथ चलने वाले लोग बहुत कम होता है, उनके साथ चलते रहो। एक दूसरा हमारे लिए एग्जाम्पल्स नहीं है, एक दूसरा हम लोग सहयात्री है, हम लोग सारे मुसाफिर हैं, हम लोग एक ही जगह पर जा रहा है। नेपाली में गन्तव्य भन्छ नि हैन, एउटै गन्तव्यमा हामी गइरहेछौँ। एक दूसरालाई हामीले मद्दत गर्नुपर्छ। एक दूसरा हाम्रो लागि एउटा प्रेरणा हुन सक्छ, तर एक दूसरा हाम्रो लागि नमुना होइन। एउटै नमुना छ, यीशु मसीह। एक ही नमूना है, प्रभु यीशु मसीह। साथ साथ हम लोग जो चल रहे हैं, हम लोग तीर्थ यात्री है, दोस्त हैं। एक दूसरे को मदद करना है। जब कोई कमजोरी होता है, अपना हाथ बढ़ाना है। जब भी कोई पीछे हटता है तो उनको हाथ तानना है। पर एक दूसरे हम लोग एग्जाम्पल्स नहीं है, एग्जाम्पल्स ओनली वन एंड वन ओनली, यीशु मसीह। ओके ब्रदर्स सिस्टर्स, जैसे भी हो, जहां पर भी रहते हो, रिमेंबर, आप और मुझे प्रभु ने बिल्कुल बिल्कुल स्पेशली ये बातें कहा है। प्रकाशित वाक्य 6, प्रकाशित वाक्य 3, मत्ती 13। अपने फाउंडेशन, अपना जगह, ये बातें हैं। डोंट वरी। कोविड हुआ तो क्या हुआ, मुझे तो समझ भी नहीं आता क्या है कोविड। ओके, माय पर्सनल ओपिनियन अगेन। पर मैं उस घोड़सवार को देखता हूं जिसके हाथ जिसको अधिकार दिया गया है कि 1/4 चौथा संसार को बांटने के लिए अलग अलग तरह से। सो आई लुक एट कोविड फ्रॉम दैट ग्रे हॉर्स राइडर। ओके, पर वी हैव टू फ्लाई लाइक द ईगल। कभी जब खराब दिन से गुजर जाते हैं तो विश्वास कमजोर होता है। नहीं होना है। डोंट बी लूकवॉर्म। मनता तो मत रहना, न गरम न ठंडा नहीं रहना है, गरम रहना है। उन प्रभु को आप दरवाजा खोलते रहिए जो आके आपको भोजन दे के आपको ताकत देगा, प्रेरणा देगा, आपको दर्शन देगा। एंड देन रिमेंबर मैथ्यू 13 कि इस महाजाल पर, people say it's the internet, no it is not, it's the net of the gospel of Christ. After all, www कहता है 666, इसका मतलब ना, ओके दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट। पर ये महाजाल है, द महाजाल, ये सुसमाचार का महाजाल है। और उस महाजाल में पढ़ के आप एक और स्पेशल बर्तन में आपको प्रभु ने लाया है। द बाउंड्रीज आर ऑफ दैट वेसल, ये बर्तन का बाउंड्री आत्मिक है। इसीलिए आप हर तरह बोल नहीं सकते हो, आप जैसे भी चाहते हो कर नहीं सकते हो, आप जहां भी नहीं जा सकते हो, बिकॉज देयर इज अ बाउंड्री जो प्रभु ने अपनी आत्मा के द्वारा आप और मेरी जिंदगी में रखा गया। ओके, सो लिव एज पर दीज 3 इंस्ट्रक्शंस जो प्रभु ने बातें दिया है बाइबल में। इन बातों के अंतर्गत अपनी जिंदगी को चलाइए, तगड़ा रहिए,
सुन रहे हैं कि लॉकडाउन अब खुल रहा है। मुझे ताज्जुब होता है, अगर कोविड का तीसरा फेज आ रहा है तो लॉकडाउन क्यों खुल रहा है ना। पर फिर भी वर्ल्ड, संसार भर में फुटबॉल खेला हो रहा है, क्रिकेट खेला हो रहा है, टेनिस फ्रेंच ओपन चल रहा है अभी। Isn't life more important than all these things? पर समझ रहे हो क्या बात है। बट हमें और हम सबको संसार को देखना नहीं है, परमेश्वर का इस वचन को देख के आगे चलना है। तगड़ा रहिए, प्रभु आप सबको आशीष दे। और इज़राइल अपने देश को याद करते रहिए। इज़राइल में ये 2 साल काफ़ी गड़बड़ हुआ है, 4 बार इलेक्शन हुआ है, फिर भी एक गवर्नमेंट बसाया गया नहीं है। और अब बात चल रहा है कि एक गवर्नमेंट बनेगा, जो गवर्नमेंट कंट्रोवर्शियल होगा, एक कट्टरवादी और एक नरम पंक्ति और अरबी मेंबर्स ऑफ केनेसेट मिलके एक गवर्नमेंट बनाएगा। 10 दिन का उनका टाइम है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आएगा, होगा या नहीं होगा मालूम नहीं। पर प्रभु को वचन ने कहा है, अंजीर का दरख्त पर नजर रखो, नजर रखते रहिए। इज़राइल 1948 साल पर गठन हुआ है। 14 में 1948 साल पर इज़राइल दोबारा एक देश घोषणा हुआ। आपको मालूम है कि कहता है यहूदी लोग कि अब्राहम का जन्म भी उत्पत्ति से 1948 साल के बाद हुआ था। ट्रिविया, अब्राहम का भी जन्म 1948 में हुआ था, जब समय ईदन का बगीचा से निकल के आया। वेरी कोइंसिडेंटल ना। तो ये देश के साथ प्रभु का अपना लगाव है, प्रभु का आपका उनका हाथ है। और अगर वो अपने देश के साथ ऐसे घनिष्ठ बातें करते हैं, मिल के बात करते हैं, तो देन shouldn't the angels be around you and me? Shouldn't he come and sup with us? Will not the cherub that flies like an eagle move around us? अगर अपना देशवासियों के साथ परमेश्वर ने ऐसे मीठा काम किया है, तो आप और मैं भी तो उनका बच्चे हूं, आप और मैं भी तो उनका संतान हूं, कि हमारे साथ इसीलिए तो लिखा है स्वर्गदूत प्रकट होगा। इसीलिए लिखा है कि मैं उनके साथ भोजन करने के लिए आऊंगा, सोना देंगे, आंख को और तेज करने के लिए मलम देंगे। और कहा गया है कि एक उड़ते हुए उकाब की तरह करूब हम सबको प्रेरणा देना उड़ रहा है। तो अगर इज़राइल देश के साथ प्रभु ऐसे महान काम कर सकते हैं, तो आप और मैं भी तो उनका उतना ही प्यारा बच्चा हूं। सो लुक अराउंड, देख लीजिए, महसूस कीजिए, इधर उधर मत देखना, निराश मत होना। देयर इज लाइट, प्रभु ज्योति दिया है, प्रकाश दिया है, और इस प्रकाश हम इन बातों पर देखते हैं। ओके, सो आई विल से गुड बाय फॉर नाउ। प्रभु आप सबको आशीष दे। शायद एक और संडे हम लोग ऑनलाइन सर्विस रखेंगे, शायद। उसके बाद रेगुलर सर्विस गॉड विलिंग विल स्टार्ट। और उसके बाद अगर आप सब बाहर के भाई लोग, बहन लोग आप चाहते हो, तो शायद हम लोग पैरेलल ऑनलाइन सर्विस भी रखेंगे, अगर आपको कुछ फायदा होता है। तो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहना, मजबूत रहना,
एक दूसरे के लिए जीना, एक दूसरे को मदद करना। और जब प्रार्थना के बाद में मेरा माइक मैं ऑफ करूंगा, एक दूसरे के साथ बात कर सकते हो, सलाम कर सकते हो, बधाई कर सकते हो, देख सकते हो। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस अस ऑल। फादर इन हेवन, आई थैंक यू अगेन फॉर दिस टाइम टुगेदर। और जैसे भी हम लोग ने कोशिश किया है प्रभु, आपका वचन का जो नज़ारा है, कहाँ पर हम रहना है, कहाँ पर अपना ध्यान होना है, क्या हो रहा है, आज भी हम लोग ने स्टडी किया है। प्रभु अनुग्रह कर कि सचमुच हमारे जीवन, आपका वचन जो हमारे लिए दीपक और ज्योति है, इस वचन और इस कलाम का ज्योति पर हम सब चलते रहे। अनुग्रह कर प्रभु। हर बात के लिए धन्यवाद देते हैं। कल रात के जो आपने अनुग्रह किया सिस्टर रेखा को, इसके लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु। और अपने बच्चों लोगों को सब का हिफाजत कर प्रभु। सारा संसार को आपका दया और कृपा करुणा से हिफाजत कर प्रभु। धन्यवाद देते हैं। वी थैंक यू ऑलमाइटी गॉड फॉर ऑल थिंग्स। वी ब्लेस यू एंड वी प्रेज यू इन जीसस क्राइस्ट माइटी नेम। आमेन। सलाम, जय मसीह।